क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो इंद्रा और आसुरा दोनों का रीइंकार्नेशन होता तो नारुतो कितना ज्यादा पावरफुल होता। तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में नारुतो का जन्म होता है, पर इस स्टोरी में भी उसके पेरेंट्स मारे जाते हैं, जिस वजह से नारुतो अकेला बड़ा होता है और उसका बचपन भी बहुत ही बुरा गुजरता है। पर इस बार नारुतो के पास 2 ग्रेट क्लैंस के जीन्स होते हैं, क्योंकि इस स्टोरी में नारुतो सिर्फ आसुरा का ही नहीं बल्कि इंद्रा का भी रीइंकार्नेशन होता है, जिस वजह से उसकी लाइफ फोर्स आसुरा की तरह बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और उसकी इंटेलिजेंट और क्रिएटिविटी इंद्रा की तरह होती है। और क्योंकि नारुतो इंद्रा और आसुरा का रीइंकार्नेशन है, इसलिए जब नारुतो बचपन में बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था तब उसका शारिंगान अपने आप अवेक हो गया था, जिस वजह से उसका चाक्रा अनप्रेडिक्टेबल हो गया था, क्योंकि कभी उसका चाक्रा आसुरा की तरह वार्म और काइंड होता था और कभी इंद्रा के चाक्रा की तरह कोल्ड और रूथलेस हो जाता था। लेकिन फिर भी नारुतो होकागे बनना चाहता था ताकि लोग उसे एक्नॉलेज करे, और इस वजह से नारुतो हर दिन ट्रेनिंग और स्टडी में अपना सब कुछ लगा देता था। जबकि दूसरी तरफ इटाची उचिहा क्लैन के सभी लोगों को मार देता है, बस नारुतो और सास्के को छोड़कर, जो देखकर नारुतो समझ जाता है कि ये दुनिया कितनी ज्यादा क्रूशल है। इसलिए वो इस चीज को और भी ज्यादा मोटिवेशन के रूप में लेता है और होकागे बनने की तरफ और एक कदम बढ़ाता है और एकेडमी में सबसे बेस्ट स्टूडेंट बनता है, क्योंकि नारुतो का निंजुत्सु बहुत ही ज्यादा कमाल का होता है और उसका ताइजुत्सु और गेंजुत्सु स्किल भी बहुत ही जबरदस्त होता है। और ऐसे ही समय गुजरता है और नारुतो गेनिन बन जाता है, और इस स्टोरी में नारुतो और सास्के दोनों दोस्त नहीं होते हैं, जिस वजह से नारुतो टीम 8 का मेंबर बनता है कीबा और हिनाटा के साथ। और क्योंकि नारुतो एकेडमी का सबसे बेस्ट स्टूडेंट होता है, इसलिए ये टीम भी किसी से कम नहीं होती है, जिस वजह से ये लोग अपने मिशन बहुत ही इजीली कंप्लीट करते हैं। और उन्हीं मिशन के दौरान नारुतो और हिनाटा दोस्त बन जाते हैं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं, क्योंकि हिनाटा वो लड़की होती है जो कि नारुतो के ब्राइट साइड को समझ लेती है, जबकि नारुतो के सेंसे कुराना एक गेंजुत्सु स्पेशलिस्ट होती है, इसलिए वो नारुतो को गेंजुत्सु सिखाती है, जिस वजह से नारुतो का गेंजुत्सु लेवल बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है। जबकि थोड़े दिन बाद नारुतो जिराया से मिलता है और जिराया नारुतो को देखते ही समझ जाता है कि ये बच्चा चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी है, इसलिए जिराया नारुतो का नया सेंसे बन जाता है और नारुतो को विलेज से बाहर ले जाता है, क्योंकि अकात्सुकी का खतरा नारुतो पर मंडरा रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ सास्के विलेज छोड़कर चला जाता है, लेकिन इस बार नारुतो उसे ढूंढने नहीं जाता, क्योंकि इस बार नारुतो और सास्के दोस्त नहीं होते हैं और इसलिए नारुतो को सास्के के लिए कोई फीलिंग्स भी नहीं होती है। और इस वजह से नारुतो जिराया के साथ ही रहता है और बहुत ही ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करता है, और इस वजह से नारुतो की प्रोग्रेस बहुत ही ज्यादा कमाल की होती है, जिस वजह से वो शारिंगान की पावर भी पूरी तरह से मास्टर कर लेता है और उसका गेंजुत्सु का लेवल भी अनबिलीवेबल होता है। इसलिए जिराया उसे सिखाता है कि नेचर एलिमेंट्स को कैसे कंबाइन करना है, और इसी दौरान तक शारिंगान की वजह से नारुतो कुरामा को भी कंट्रोल कर लेता है और वो नाइनटेल्स को हराकर उसकी पावर मास्टर कर लेता है। जिसके बाद नारुतो विलेज आता है पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर, और वो वहाँ पर अपनी सोलमेट हिनाटा से मिलता है और दोनों खुशी से रहते हैं। और हिनाटा उस पर गर्व करती है और मानती है कि नारुतो ही है जो कि दुनिया में पीस लाएगा। जबकि ये खबर अकात्सुकी तक भी पहुंचती है कि नारुतो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है, इसलिए अकात्सुकी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और ओरिजिनल से भी जल्दी एक्ट करती है, जिस वजह से वो सारे टेल्ड बीस्ट को पकड़ लेते हैं सिर्फ नारुतो को छोड़कर। और ये जानकर नारुतो और जिराया हिडन रेन विलेज चले जाते हैं पेन को मारने के लिए, पर उन्हें वहाँ पर पता चलता है कि पेन विलेज पर नहीं है, जिस वजह से नारुतो और जिराया जल्दी से कोनोहा लौट जाते हैं। लेकिन तब तक पेन और अकात्सुकी कोनोहा को डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं और उनके सामने सिर्फ हिनाटा ही होती है जो कि उनसे लड़ने के लिए खड़ी होती है। और इस वक्त तक नारुतो और जिराया भी पहुंच जाते हैं, लेकिन उसी समय पेन हिनाटा को मार देता है नारुतो और जिराया के सामने ही, जिस वजह से नारुतो के अंदर का गुस्सा फट पड़ता है और उसका मांगेक्यू शारिंगान अवेक हो जाता है। और इस वजह से इंद्रा और आसुरा का चाक्रा मिल जाता है, जिस वजह से नारुतो रिनेगान अवेक कर लेता है और उसकी पावर देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद नारुतो सभी दुश्मनों को बुरी तरह से हरा देता है। लेकिन फिर जब नारुतो हिनाटा को मरा हुआ देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा टूट जाता है, और इस वक्त तक ब्लैक जेत्सु भी उसके सामने आ जाता है और उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, जिस वजह से नारुतो के अंदर अच्छाई और बुराई की लड़ाई होने लगती है। पर जिराया उसके पास होता है और उसे सपोर्ट करता है, इसलिए नारुतो की अच्छाई जीत जाती है और वो ब्लैक जेत्सु को खत्म कर देता है। जिसके बाद नारुतो नागाटो के प्रेजेंस को फील करता है और जिराया के साथ उसके पास जाता है और अपने टोकनो जुत्सु का यूज कर वो नागाटो को बदल देता है, जिसके बाद वो सभी मरे हुए लोगों को जिंदा करवा लेता है और इस वजह से नारुतो अपने दोस्तों से फिर से मिलता है। जिसके बाद नारुतो ओबिटो और ओरोचिमारू को ढूंढने जाता है और उन्हें हरा देता है। फिर वो गेडो स्टैचू से सभी टेल्ड बीस्ट को फ्री कर देता है, जिस वजह से सभी टेल्ड बीस्ट उसके आभारी होते हैं और उसे अपना चाकरा देते हैं और इस तरह से नारुतो 6 पाथ पावर
गेन करता है और दुनिया में शांति और खुशहाली लाता है। जिसके बाद नारुतो कोनोहा के सभी टेक्निक्स को मास्टर करता है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। जिसके बाद सभी लोग उसे सिक्स्थ होकागे बना देते हैं और नारुतो हमेशा दुनिया की रक्षा करता रहता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर से कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।